नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश चौरसिया आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू नववर्ष भारतीय नव संवत्सर उत्सव, उसके महत्व और उसके इतिहास के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे भारतीय पंचांग, उसके महत्व और उसके इतिहास के बारे में। सबसे पहले अपने और स्पेशल कहानियाँ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी भाई बहनों और बड़े बुजुर्गों को हिंदू नववर्ष भारतीय नव संवत्सर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आइए शुरू करते हैं। नववर्ष, नव संवत्सर यानी नई पीढ़ी का आरंभ। जिस प्रकार एक नन्हा शिशु अपनी बंद मुट्ठी में जीवन का नया संदेश लाता है, ठीक उसी तरह से प्रकृति भी अपने नए स्वरूप से प्राणियों को नया संदेश देती है। भारतीय नव संवत्सर उत्सव किसी प्रकार का कोई कर्मकांड या पूजा अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का प्रत्यक्ष उद्गार है। आज हैप्पी न्यू ईयर की संस्कृति में रची बची पीढ़ियों को भारतीय नव वर्ष की ऐतिहासिकता, वास्तविकता एवं वैज्ञानिकता की जानकारी के साथ साथ भारतीय नववर्ष की जीवंतता का अनुभव कराना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, सृष्टि में धर्म, सभ्यता व संस्कृति की शुरुआत और विकास सबसे पहले भारत में ही हुआ था। संसार के जितने भी देश हैं, उनका इतिहास बस कुछ सौ या हजार वर्ष ही पुराना है, बल्कि भारत का इतिहास अरबों साल पुराना है। अपने देश में नववर्ष चैत्र की प्रतिपदा से आरंभ होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस तिथि को संसार का निर्माण किया था, तभी से काल गणना प्रारंभ हुई थी। ब्रह्मा जी ने इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया और इसे सर्वप्रथम पद प्रदान किया, इसीलिए इसे प्रतिप्रदा कहा गया। इसी दिन गृहस्थ लोग तोरण और पताकाएँ लगाते हैं, तेल मालिश के बाद स्नान करते हैं और स्वास्थ्य की कामना से नीम की पत्तियाँ और मिश्री खाते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय नववर्ष के काल विभाजन और हिंदू कैलेंडर पंचांग के बारे में। दोस्तों, नववर्ष के संदर्भ में सबसे पहले शक संवत का विचार करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक चतुर्युग में 12,000 सौर वर्ष होते हैं, जिनमें 10,000 वर्ष का एक चतुर्युग और 2,000 वर्ष का एक संधि काल है। 308 वर्ष के बाद परिवर्त युग आता है। इन्हीं आधारों पर श्री कृष्ण से मनु तक की तिथियां निश्चित करने का प्रयास किया गया। संवत्सर में एक वर्ष माना जाता है, जिसमें 5 प्रकार होते हैं: सौर, चंद्रमा, नक्षत्र, सावन और अधिमास। वहीं पंचवत्सर 5 वर्ष का होता है। महाभारत कालीन संवत्सर सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है, जिसमें युधिष्ठिर का राज्य प्रारंभ 3080 विक्रमी पूर्व हुआ था, क्योंकि 2526 वर्ष बाद 554 विक्रमी वर्ष पूर्व एक शक काल प्रारंभ हुआ। शक वंश के बाद गुप्त वंश शुरू हुआ था। विक्रमी संवत मालवराज क्षुद्रक ने 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था और बाद में यही विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदू कैलेंडर पंचांग की। पंचांग भारत का काल चक्र विभाजक है। जैसे जीवन में हवा और पानी का महत्व है, सामाजिक संबंधों का महत्व है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में काल विभाजक पंचांग का भी बहुत बड़ा महत्व है। पंचांग का अर्थ होता है पंच अंग वाला, जिसमें काल, तिथि, मास, ग्रह और नक्षत्र की सूचनाएं विद्यमान रहती हैं। 5 संदर्भों में बटे होने के कारण ही इसे पंचांग कहा जाता है। हम जन्म, मरण और विवाह के लिए अच्छा समय खोजते हैं, मुहूर्त की बात करते हैं। इससे ही उत्सवों का परिज्ञान होता है। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में गणितीय सिद्धांत भी बहुत अचूक होते हैं। गणित के सिद्धांत के आधार पर ही 10,000 ईसा पूर्व भारतीय ज्योतिषी ने कालक्रम को तय करके संवत्सर, नक्षत्र, काल, प्रमाण, लक्षण और सन आदि का विवरण प्रस्तुत किया था। पंचांग में ऋतुओं की गणना सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार होती है। 12 माह का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रचने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ था। भारतवर्ष के अधिकांश राज्यों में सौर वर्ष का प्रचलन है, जैसे बंगाल में बंगाब्द, दक्षिण में शालिवाहन शक और पंजाब में प्रविष्टा। ये सभी सौर वर्ष गणना पर ही चलते हैं। यह पर्व बसंत पंचमी और होलिका दहन के बाद आता है। होली पर हम अपने दोषों को प्रतीक के रूप में अग्निदाह कर देते हैं और उन्हें पुराने वर्ष में ही छोड़ देते हैं। नव वर्ष पर हम विधिवत पुनः स्वयं में जीवन का संचार हुआ पाते हैं, जो वसंत में प्राकृतिक रूप से भी हमें अनुभव होता है। हमारी गौरवशाली परंपरा खगोल शास्त्रीय परंपरा पर आधारित होती है। भारतीय काल गणना का आधार पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष है। यह किसी देवी देवता या महान पुरुष के जन्म व ईस्वी या हिजरी सन की तरह किसी जाति या संप्रदाय विशेष का नहीं है। हम अपने पर्व और त्यौहार वैज्ञानिकता के आधार पर मनाते हैं, न कि रूढ़िवादिता पर। देश के सांस्कृतिक पर्व, उत्सव और जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की जन्म दिवस, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु नानक, महर्षि दयानंद जैसे सभी महापुरुषों की जयंतियाँ भारतीय काल गणना से ही मनाई जाती हैं। दोस्तों,
नामकरण, मुंडन का शुभ मुहूर्त हो या विवाह आदि सामाजिक कार्यों का अनुष्ठान, ये सब भारतीय पंचांग की पद्धति के अनुसार ही किया जाता है, ईस्वी सन की तिथियों के अनुसार नहीं। एक बात और बता दें आपको कि भारतीय पंचांग का सिद्धांत जो है वह दो आधारों पर प्रचलित है। पहला सूर्य सिद्धांत और दूसरा आर्य सिद्धांत, जिन्हें सूर्य और आर्य नामक दो ऋषियों द्वारा चलाया गया था। भारत में कई संवत प्रचलित हैं, जैसे उत्तर में विक्रम संवत, दक्षिण में शक संवत और बंगाल में फारसी संवत। युधिष्ठिर विक्रम शालिवाहन, विक्रम अभिनंदन, नागार्जुन और कली संवर्गों का उल्लेख आर्यभट्टीय सिद्धांतों पर आधारित है। विक्रम संवत चलाने वाले राजा विक्रमादित्य को कुछ इतिहासकार काल्पनिक व्यक्ति मानते हैं और कुछ इतिहासकार ईसा पूर्व पहली सदी में उज्जैनी में विक्रमादित्य नामक राजा के द्वारा विक्रम संवत का श्री गणेश शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में चलाया हुआ मानते हैं। ईस्वी सन और विक्रमी संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। कालकाचार्य कथानक में ऐसा कहा गया है कि विक्रमादित्य ने शकों को नष्ट करके राज्य प्राप्त किया और विजय के उपलक्ष्य में 9 संवत्सर चलाया। प्राचीन काल से ही विजय के उपलक्ष्य में संवत चलाने का प्रचलन था और अक्सर देखा जाता है कि वसंत उत्सव होली के बाद चैत्र की प्रतिपदा से ही समस्त संवत प्रचलित हुए और यह प्रतिपदा 9 वर्ष प्रारंभ कारिणी श्रेष्ठ प्रतिपदा के रूप में सर्वमान्य हुए। दोस्तों, इस नववर्ष को प्रत्येक राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है, फिर भी पूरा देश चैत्र मास से ही नववर्ष की शुरुआत मानता है और इसे 9 संवत्सर के रूप में मनाता है। गुड़ी पड़वा, होला मोहल्ला, युगादि, विशु, कश्मीरी नवरे, उगाड़ी आज सभी तिथि इस 9 संवत्सर के आसपास ही आती हैं। इसी दिन सिखों का त्यौहार वैसाखी मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तरी भारत में भी मनाया जाता है। वैसाखी से पकी फंसी हुई फसल का काटने की शुरुआत हो जाती है। इसी दिन से सतयुग की शुरुआत भी मानी जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और नवरात्र की शुरुआत भी इसी दिन से ही मानी जाती है। इसी दिन को भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था और पूरे अयोध्या नगर में विजय पताका फहराई गई थी। नव वर्ष के पहले दिन से ही रात की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है। भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार इसी दिन से चैत्री पंचांग का आरंभ माना जाता है, क्योंकि चैत्र मास की पूर्णिमा का अंत चित्रा नक्षत्र में होने से इस चैत्र मास को नव वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। दोस्तों, चैत्र मास का वैदिक नाम है मधु मास अर्थात बसंत भारती वसंत का मास। वैसे तो बसंत फागुन में ही आ जाता है, पर पूरी तरह से व्यक्त होता है चैत्र में। सारी वनस्पति और सृष्टि प्रस्फुटित होती है पके मीठे अन्न के दानों में, आम की मन को लुभाती बौरों की खुशबुओं में, गणगौर पूजती कन्याओं में और सुहागिन नारियों के हाथ की हरी हरी धूप में, और वसंत धूप कोयल की गूंजती मधुर स्वर में। खेतों में कटाई, हंसिए का मंगल में खरखर करता स्वर और खेतों में ही किसानों का आपस में डांट डपट मजाक करती आवाज़ें। चैत्र क्या आया मानो खेतों में हंसी खुशी की रौनक छा गई हो। नए फसल घर में आने का समय भी यही होता है। इस समय प्रकृति में उष्णता बढ़ने लगती है, जिससे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में नवजीवन आ जाता है। लोग इतने मदमस्त हो जाते हैं कि आनंद में मंगल गीत गुनगुनाने लगते हैं। दोस्तों, मेरे और मेरे सभी टीम की तरफ से, स्पेशल कहानियाँ की टीम की तरफ से आप सभी भाई बहनों और बड़े बुजुर्गों को एक बार फिर से हिंदू नववर्ष 9 संवत्सर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद अपने सभी मित्रों में, जानकारों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आप हमें अनुमति दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम।